ये जहांगीर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ बातें करती है। उतनी बात क्या करें जितनी मैं बर्दाश्त कर। ये बताइएगा कि आप नंद में इतना खौफनाक नंद का जो कैरेक्टर कर रही हैं जी, ये आपको करते हुए डर नहीं लगा थोड़ा? मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं इससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक रोल कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स मेरा काम ही है ये। मुझे आप जो ऑफ़र करेंगे वो मैं कर लूँगी। आप मासूम औरत का किरदार देंगे, मैं कोशिश करूँगी वो भी 100% से भी ज़्यादा अच्छा करूँ। इसी तरह ख़तरनाक देंगे तो मैं तो वो भी अच्छा सा करूँगी। बहन ब्याही बहन, बेवा माँ घर में है, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी बातें करते? अम्मी जी मेरी बचपन की मोहब्बत है। हाय हाय अम्मी जी, गल्ला ते सुनो इस बेगैरत की। हम ते समझते थे कहाँ पे जाता है, ऐसे इश्क लड़ा रहा था। आपका किरदार है नंद का, ये आप एक दफ़ा पहले भी लोड वेडिंग में कर चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये किरदार आपको इसीलिए मिला है क्योंकि आपका पिछला किरदार भी कुछ इस तरह का था? नहीं, इसको आप ऐसे कह नहीं सकते। ऐसे तो बहुत से दफ़ा मैंने जो है वो अब ये ऐसा ही है जैसे आप किसी एक्टर से पूछे कि जी आप माँ का किरदार कर रही हैं, उन्होंने 10 फिल्मों में माँ का किरदार किया हो। हर किरदार, हर उसका वर्जन डिफरेंट होता है, ठीक है। अब वो आप शायद इसलिए कह रहे हैं कि उसमें भी नंद थी, इसमें भी नंद हूँ, सिर्फ इसमें ऐसी बात नहीं है। ये नंद का वर्जन ही फ़र्क है उस लोड वेडिंग वाली नंद से। ड्रामे का नाम भी नंद ही है, तो बेसिकली आपका टाइटल कैरेक्टर है। ये आपको थोड़ा लगा कि रिवायती किरदार आप इसको कहेंगी या हट कर कहेंगी, क्योंकि अमूमन इस तरह का किरदार रिवायती नहीं है? देखिए, ये तो मेरा पहले तो स्क्रिप्ट का, डायरेक्टर का और फिर मेरा काम है टू कम अप विद द डिफरेंट वर्जन। वही मैंने कहा ना कि किरदार तो एक ही जैसे होते हैं, बाप का रोल, हीरो का रोल, हीरोइन का रोल एक ही होता है, लेकिन अब आप अदाकार होते तो उसके वर्जन डिफरेंट कर लेते हैं। सो मैंने भी एक डिफरेंट वर्जन किया है नंद का, बस। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है कि रिवायती सास बहू और नंद वाले ड्रामे, मजलूम और अदाकाना के खिलाफ बात हो रही है कि हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन बात यह है कि पहले आप एक तस्वीर दिखाएं, फिर आप सिचुएशन बताएं, फिर आप उसका सोल्यूशन दें। मैं अपने ड्रामे के हवाले से कहूँगी कि हमने पहले सिचुएशन दिखाई है और जैसे जैसे ड्रामा आगे जाएगा आपको उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि बस फटाफट सोल्यूशन दिखा दो। आप पहले मसला तो दिखाएं, फिर आप सोल्यूशन दिखाएंगे। तो हमने मसला दिखाया है, फिर हमने इनमें सोल्यूशन भी दिखाया है। पाकिस्तान के अंदर इसलिए बहुत बात हो रही है कि यहाँ पे अर्तुगरुल आजकल बहुत मशहूर हुआ हुआ है, और अब हाल ही में ZEE5 की एक वेब सीरीज आई है, वो एक अल्ट्रा फेमिनिज्म का अलग पर्सपेक्टिव देती है। और आप खुद चूँकि लंदन में रहती हैं, तो आप इन सब सिनेरियो के बाद आप क्या देखती हैं कि पाकिस्तान बहुत पहले के माजी में कहीं फंसा हुआ नहीं है? नहीं, आपने खुद ही जिक्र कर दिया इन सब चीज़ों का। इट्स अ वैरायटी, तो हम वैरायटी की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ आई थिंक गुड। देखें, वो अर्तुगरुल जो है, सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती, वो जो है वो हिस्टोरिकल है। एक तो खैर वो हमारा है ही नहीं, हम देख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें देखना चाहिए, मगर वो हमारा तो है भी नहीं। हाँ, जो दूसरी आप वेब सीरीज़ की बात कर रहे हैं, वो इन अ वे हमारा है भी और नहीं भी है। मुझे तो ये लगता है कुछ है और कुछ नहीं भी है। और अगर मैं अपने ड्रामे की बात करूँ तो हमारा ड्रामा तो बहुत हमारे जैसा है, क्योंकि आप जब नीचे कमेंट्स पढ़े ना यूट्यूब पे, तो अक्सरियत ने यह कहा हुआ होता है कि ये हमारे साथ हो चुका है या हमारे किसी जानने वाले के साथ हो चुका है, तो ऐसा हो तो रहा है। बाजी ने अपने बड़े होने का फर्ज खूब निभाया, दोनों को अपनी आंखों से एक मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने दिया। अच्छा, अभी चूँकि नंद के कैरेक्टर पे ही आपके बात हो रही है, तो आप इसको अगर आपसे तकाबुल करना चाहे लोड वेडिंग में जो आपका नंद का किरदार था, दोनों को आप कैसे इनका मवाजना करेंगे? देखिए, उस बेचारी के तो बहुत मसाइल थे, ठीक है, क्योंकि वो अंडर एजुकेटेड थी, घर बिठा रखा था, गुर्बत भी थी, वो बैकग्राउंड ही गांव का था, उसके पास कोई आउटलेट्स नहीं थे, उसका अल्टीमेट टारगेट अचीवमेंट यही थी कि मेरी शादी हो जाए, एंड जहेज़ का मसला था। इन दिस केस शी हैज़ एवरीथिंग, एंड देन देर आर सम पीपल जिनके पास सब कुछ होता है मगर उसके बावजूद भी वो नाखुश होते हैं। यहाँ वो किस्सा है। अमूमन पाकिस्तान में जो टाइटल रोल्स होते हैं वो हीरोइन से मुताबिकत रखते हैं। इस दफ़ा नंद का जो टाइटल रोल है वो हीरोइन का नहीं है, वो एक विलन का है। अच्छा, ये पूछना था मैं आपसे। अच्छा, ये एक परसेप्शन बना हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी कि अगर ये परसेप्शन मेरे ड्रामे की वजह से ख़त्म हुआ है,
क्योंकि मैं हमेशा ऐसे किरदार का इंतखाब करती हूँ जिसके गिर्द स्टोरी रिवॉल्व कर रही हो, ठीक है। खूबसूरत लड़का लड़की हर ड्रामे हर फिल्म में होते हैं, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं होता। मेरा वास्ता होता है ऐसे किरदार से जो मेरे गिर्द घूम रहा हो, वो चाहे विलन हो चाहे हीरोइन हो, कुछ भी हो, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर हमारे यहाँ अदाकाराओं के साथ भी एक बहुत बड़ा है कि वो ऐसी होती हैं दुबली पतली खूबसूरत नाजुक सी और ये वो सारा, आपने जब से आप काम कर रही हैं, हम आपको देख रहे हैं, आपने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की? आप कहना चाह रहे हैं मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं नहीं कह रहे आप। आपने इस पर बात भी की है कई दफ़ा कि हमारे यहाँ दुबली पतली और मतलब ये कि हाँ, तरह ये हमारा खूबसूरती का हाँ मियार बिल्कुल है। नहीं हमारे यहाँ नहीं, सब जगह है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉमन वो यही है, बिल्कुल। इसके ऊपर आपने हमेशा खुल के बोला है। हाँ, आप अपना तजुर्बा शेयर करेंगी कि आज तक आपको कहाँ पर मसाइल आई हैं इस वजह से? देखिए एक कॉमन परसेप्शन है ये, या एक ट्रेंड बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है और इसीलिए मैं उसको फॉलो नहीं करती। एंड आई थिंक आई एम फाइन एंड आई थिंक द पीपल आर ऑल्सो फाइन। अगर लोग मेरे इर्द गिर्द वाले इस चीज़ को सही उस ट्रेंड को सही समझ रहे होते तो आज आप बैठ के मेरा इंटरव्यू ना ले रहे होते और आज मैं ये ड्रामा सीरियल अपने करियर में मैंने फिल्म नहीं की होती। अगर सिर्फ वही क्राइटेरिया होता या वही परसेप्शन सही होता कि जो मरकज़ी किरदार करने वाली ख़वातीन हैं उनको नाजुक अंदाम होना और ख़ूबसूरत होना और बहुत डांस आना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, आई थिंक ज़रूरी नहीं है। आपको अपने करियर में लगा है कि इस वजह से कुछ रोल ऐसे हैं जो आपके पास से चले गए हों या ना मिले हों आपको? मैंने कभी उस तरह के रोल टारगेट किए नहीं और ना मुझे कभी उन रोल्स के लिए टारगेट किया गया। दोनों तरफ की बात है, जिन्होंने खूबसूरत नाजुक अंदाम लड़की लेनी होती है वो उन्हीं को अप्रोच करते हैं, जिन्होंने मुझसे हैवी ड्यूटी काम करवाना होता है वो मुझे अप्रोच करते हैं और एक्ट्रेसेस को भी अप्रोच करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि दीज आर वेरी डिफरेंट कैटेगरीज एंड आई थिंक होना भी चाहिए, क्योंकि आप सबको ना एक खाने में नहीं डाल सकते कि वो नाजुक अंदाम भी हो, वो डांस भी करती हो, वो एक्टिंग भी करती हो, वो सब कुछ कर ले, ऐसा नहीं होता है। इतना कंप्लीट पैकेज बहुत कम लोगों में होता है। बाकी ये है कि कोई एक्टिंग पे फोकस करता है, कोई खूबसूरती पे फोकस करता है, हर एक की अपनी डिमांड है। अच्छा, बिल्कुल एक आखिरी बात, बंस रोड की नीलोफर से इस नन तक का सफ़र, गौहर का सफ़र, कैसे आप उसको देखते हैं? मैं तो अपनी इंडस्ट्री की बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने प्रोडक्शन हाउसेस की, डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, कि उनको लगता है कि मैं अभी तक कर सकती हूँ काम, वो मुझे बुला लेते हैं, मुझे मज़े मज़े के रोल्स देते हैं। आई फील माई सेल्फ वेरी लकी। ये तो थोड़ा फ्लैटरिंग जवाब है। तो और आपको क्या जवाब चाहिए?